बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी माश की दाल फ्राई की रेसिपी, जो कि बिल्कुल ढाबा स्टाइल में होती है। बहुत ही मज़े की। मटन और बीफ खाने वाला मटन और बीफ को छोड़ देगा और ये दाल खाने लग जाएगा। ये इतने मज़े की बनती है। तो हमारी ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस ना कीजिएगा, ताकि जो छोटी छोटी सी टिप्स हैं उनसे आपको हम गाइड कर सकें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, शुरू करते हैं। ये मैंने ली है 1 पाव माश की दाल, जिसको मैंने 1 से 1.5 घंटा तकरीबन भिगो के रख दिया था और अच्छी तरह मैंने इसको 5 से 6 बार वॉश कर लिया। भिगोने से पहले मैंने भीन लिया था इसको, और ये अब 1 से 1.5 घंटा तकरीबन भीग चुकी है। भीगने के बाद भी मैंने इसको 4 से 5 बार अच्छी तरह वॉश किया। ये मैंने ली है 2 प्याज। ये मैंने ली है 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। ये मैंने लिए हैं 2 अदद टमाटर, 4 से 5 जवे बड़े साइज के लहसुन के, जो मैंने चॉप कर लिए हैं बारीक। और ये मैंने ली हैं 4 से 5 अदद हरी मिर्च। ये मैंने ली है 1 टेबल स्पून हल्दी। ये मैंने लिया है थोड़ा सा काला जीरा, थोड़ा सा सफ़ेद जीरा, चंद दाने काली मिर्चों के, और 1 से 2 अदद टुकड़े दालचीनी के, और एक बड़ी इलायची ली है जो कि छोटे साइज में है। और ये मैंने लिया है ऑयल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो नॉर्मल चाय का कप हमारे यहाँ होता है छोटा वाला, ये एक्चुअल साइज इसका वो है, सॉरी, एक्चुअल जो क्वांटिटी है वो ये है। और ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून नमक। सबसे पहले हम रखेंगे ऑयल गरम करना। ऑयल गरम होने के बाद हमने जी दोस्तों, ऑयल गरम करने के बाद हमने इसमें प्याज डाल दी, जो कि गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें, और ये जो मैंने आपको जीरा दिखाया था, और ये थोड़े से मसाले ये डालेंगे। इसमें अब हम डालेंगे हल्दी, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको। थोड़ा सा इसको पकाएंगे ताकि लाल मिर्चें जो हमने डाली हैं, हल्दी वगैरह जो हमने डाला है, इसका कच्चापन खत्म हो जाए। थोड़ा सा हिलाएंगे इसको कुछ सेकंड तक, 5 से 6 सेकंड तक। जी दोस्तों, अब इसमें मैं डालूंगी नमक। इसको मिक्स कर लूंगी अच्छे से। अब
इसमें मैं ये डालूंगी पहले से कटे हुए टमाटर और चॉप की हुई लहसुन। अच्छे से मिक्स कर दूंगी इसमें मैं ये। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि ये टमाटर अच्छे से गल जाएं, घुट जाएं। जी दोस्तों, ये थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी मैं इसमें और मिक्स कर लूंगी अच्छे से। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना आपने, थोड़ा सा ऐड करना है पानी, इतना कि ये टमाटर अच्छे से गल जाएं और घुट जाएं, घुटने में आसानी हो। अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे और लो आंच पे कर देंगे ताकि ये टमाटर अच्छे से गल जाए। जी दोस्तों, चलें देखते हैं हमारे टमाटर गल गए हैं। जी, टमाटर हमारे गल चुके हैं 2 से 3 मिनट में। अब इसको हम अच्छे से घोट लेंगे, चूल्हा तेज कर लेंगे हम। दोस्तों, इस बात का ध्यान आपने ज़रूर रखना है कि टमाटर अच्छे से घोटने के बाद आपने माश की दाल डालनी है, पहले से आपने नहीं डालनी है। इतना आपने घोट देना है टमाटरों को कि नज़र नहीं आए ये। थोड़ी लो कर दी है मैंने आंच, मिड पे कर दी है। जी दोस्तों, टमाटर हमारे अच्छी तरह से घुट गए हैं, ऑयल नज़र आने लग गया है। अब इसमें हम डालेंगे ये माश की दाल जो हमने भिगो के रखी है पहले से पानी में, इसी समेत डाल देंगे हम। ज़्यादा पानी नहीं है, ये थोड़ा सा माश की दाल से ऊपर है, इसके समेत ही डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम मिक्स कर देंगे जल्दी से। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि माश की दाल से थोड़ा सा ऊपर है पानी, क्योंकि ये मैंने भिगो दी थी 1 से 1.5 घंटे के लिए। आपको जैसे कि मैंने पहले बताया था, तो आपने इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, थोड़ा सा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि थोड़ा सा ऊपर है इससे पानी, ऐसे ही आपने रखना है और बिल्कुल लो आंच कर देनी है। लो आंच करके इसको आप 25 से 30 मिनट के लिए आप इसको लो आंच पे ढक के रख दें। चलें जी, मैं तो चली असर की नमाज पढ़ने, जब तक फिर देखते हैं 25 से 30 मिनट के बाद। जी दोस्तों, 30 मिनट हमारे हो चुके हैं। चलें जी, देखते हैं हम
दाल को अपनी। जी दोस्तों, ये दाल हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है 30 मिनट में। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि 1 से 1.5 घंटा गली हुई दाल थी ये, तो इसलिए इसको लो आंच पे सिर्फ 30 मिनट लगे पकने में, जो कि बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब इसकी भुनाई करेंगे, हम थोड़ा सा भूनेंगे ताकि ये जो खड़े खड़े मसाले हैं इसमें ये अच्छे से भुन जाएं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है इसका। क्योंकि इसमें हल्दी डाली थी हमने 1 टेबल स्पून, उसका ये बड़ा प्यारा सा कलर आ रहा है इसमें। और ऑयल जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑयल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। बहुत ज़्यादा ऑयली खाने जो होते हैं वो सेहत के लिए अच्छे भी नहीं हैं, तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि ऑयल बिल्कुल आप लिमिटेड रखें खाने में। जी, ये दाल हमारी तैयार हो चुकी है। चलें जी, अब इसको सर्व करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि चूल्हा बंद करने पे इसका जो रोगन है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर आ गया है और बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है दाल का, जो दिखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसको सर्व करते हैं। चलें जी दोस्तों, ये माश की दाल मैंने निकाल दी है डिश में। अब इसको मैं गार्निश करूंगी अदरक से, और जो हरी मिर्चें मैंने आपको दिखाई थी उससे। देखें कितना खूबसूरत लुक आ रहा है इससे। दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकती कि ये इतने मज़े की बनी है कि बीफ और मटन खाने वाला भी आपसे फरमाइश करेगा कि आप इसको बनाएं उनके लिए। बहुत ही मज़े की है ये। बीफ मटन खाने वाला वो भी दाल खाने लग जाएगा अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो। बहुत ही मज़े की है। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा, अपने घर पे अपने प्यारों को खिलाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारी रेसिपी से ये बना के। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आप हर न्यू आने वाली वीडियो से बाखबर रहें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। हमें अपनी अच्छी अच्छी दुआओं में याद रखिएगा। कोई ऊंच नीच हो गई हो हमसे, कोई गलती हो गई हो, उसके लिए माजरत। अल्लाह हाफिज।